गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं आज भी, क्या वो सच में आपके बारे में सोचते हैं, क्या उनके मन में कुछ आता है आपको लेकर, या वो भूल चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल पाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है, राइट? स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या फिर वो आगे बढ़ चुके हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या सोचते हैं? 5 ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड है। ओके, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है मुझे। डेथ कार्ड, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सोड्स। ओके गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है और आपके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ होगा। एज इन कुछ लोगों के लिए ऐसे कि रीज़न ही नहीं समझ में आया, अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, और कुछ लोगों के लिए ऐसे कि सोच भी नहीं सकते थे चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट हो जाएंगी, मतलब इमेजिन भी नहीं किया हो कभी, और आपने बहुत कोशिश करी है। हैट्स ऑफ टू यू, आपने सच में बहुत कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की। इस रिश्ते को कैसे भी करके आपने कोशिश की कि बच जाए, और अपनी तरफ से ट्राई योर लेवल बेस्ट जो आप कर सकते थे। हो सकता है उसके रिटर्न में इस पर्सन ने आपको कुछ इस तरीके की बातें बोली हैं, इस तरीके का रिप्लाई दिया है, ऐसा रिवर्ट बैक किया कि आप नम रह गए कि सच में तुम वही इंसान हो जो जिससे मैंने प्यार किया था, जिसने मुझे अपने प्यार का कन्फेशन किया था, जिसने मुझे वो स्वीट मेमोरीज, स्वीट मोमेंट्स दिए थे। क्या सच में तुम वही इंसान हो? तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप के पर्सन जैसे आपको कंप्लीटली जैसे ब्रूटली या वो आपको छोड़कर चले गए, या उन्होंने कंसिडर नहीं किया आपके इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा आपकी, जैसे कहते हैं ना कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रही होगी, मे बी मदर फादर, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब हर एक तरीके से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है। झूठ, चीटिंग और प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब चीज़ें भी रही हैं। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें प्लान भी कर और सिचुएशन को यही सोचा कि आपने उनको कुछ ऐसा मौका दिया और उन्होंने उस बात का ब्लेम आपके ऊपर डाल के वो चले गए, ठीक है। बट अब जितनी ही अचानक से सिचुएशन ख़त्म हुई है, मुझे लग रहा है वैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिश्ते का। ये रिलेशनशिप यहाँ पर तो ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत बारी साइंस भी दिए गए। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका पहले भी बहुत बारी ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपको कुछ चीज़ें पता चली हो, इनकी चीटिंग, इनका झूठ बोलना, इनकी श्योरिटी रिलेशनशिप को लेकर ये कमिटेड नहीं थे। कमिटेड एज इन कि ये रहे आपके साथ, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट जहाँ पे कमिटमेंट देने की बात आती थी तो शायद ये पर्सन इतने श्योर नहीं रहते थे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपको सोचते हैं, ये पर्सन आज भी आपको सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। जो प्यारी बातें आप इनके साथ करते थे, वो इनोसेंस जो आप में था, वो प्यार करने का तरीका आपका, वो केयर करने का तरीका, अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के लिए करना, वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जब से जैसे आप इनको छोड़ कर गए हो ना, वो प्यार का एहसास इतना इनको लाइफ में नहीं मिला है। तो मिस भी करते हैं कभी कभी आपकी पुरानी मेमोरीज़ को याद करना, मे बी पिक्चर्स हो इनके पास, या कुछ इस तरीके के लेटर्स हो, या कोई गिफ्ट्स आपकी तरफ से दिए हुए, या कोई कुछ ऐसा जो कि
इनको आपकी याद दिलाता है, ये मुझे दिख रहा है। और उसको पकड़ के शायद ये बहुत रोते हैं और अकेला फ़ील करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कभी तो ऐसा कुछ होगा कि आप इनसे मिलोगे, आप दोनों का रियूनियन होगा या एक बार ही बात होगी, ऐसा कुछ। देखिए ये लेडी, ये जो गर्ल है यहाँ पे किस तरीके से सैड है, परेशान है और याद कर रही है पुरानी बातें, है ना। तो मे बी ये पर्सन जैसे कुछ देखने की या समझने की कोशिश करें कि क्या वो कब वो सही समय आएगा। और अभी इस तरीके से घिर चुके हैं कि ये कुछ चाह कर भी जैसे अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है। और इनको ऐसा लगता है कि क्यों हुआ, वो सब क्यों हुआ, काश हम साथ में होते, ये सब क्यों हुआ। मतलब ऐसा था कि आपकी ब्यूटीफुल सी स्टोरी में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसको कि वो कट करना चाहते हैं, कि वो हटा दे उसको, और बाकी सब इतना स्मूथ, इतना स्वीट रहा है। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मुझे बड़ा भी लग रहा है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप काफ़ी समय का हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए छोटा दिख रहा है यहाँ पे, एज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पुरानी बातें हैं ना, ये क्लैरिफाई होंगी। और अचानक से ही जैसे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, सोचा भी नहीं था और ये रिश्ता ख़त्म हो गया, वैसे ही एक बारी आपको ज़रूर इस पर्सन से बात करने का चांस मिलेगा। चीज़ें ठीक होंगी, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ क्लैरिफिकेशंस होंगे, जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, क्लैरिटी होगी। इस पर्सन ने जितना भी आपको मिस किया, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस ये आपके साथ शेयर करेंगे। ये सारी ही चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए बार बार बोला जा रहा है, अपने आप को जितना काम कर सको उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। साथ में हमको ये भी बताया जा रहा है कि अपने आप को काम रखना है, बैलेंस रखना है, क्योंकि रिलेशनशिप हील होगा। और ये रिलेशनशिप में इतना सब कुछ हुआ है ना, बैड मोमेंट्स भी थे, एज इन जो ये इंसिडेंट्स हुआ, और जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कि जो हीलिंग का प्रोसीजर है उसमें टाइम लग रहा है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, उसका कॉल आएगा, नहीं आएगा। बट जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम थी, जो क्योस था ना, इसमें टाइम लग रहा है हील होने में। बट ये पर्सन हील हो रहे हैं। ये रिलेशनशिप अगर टाइम नहीं लेता हीलिंग के लिए, तो शायद हो सकता था कि आप भी उनकी कदर नहीं समझ पाते और वो भी आपकी कदर नहीं समझ पाते। आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ हो गया था और इसी क्योस में आप लोग उलझे रहते, राइट। इसलिए जो प्रोसीजर पूरा जो जा रहा है, हीलिंग का जो प्रोसेस है, इसमें वक्त लग रहा है। तो आप उसको वक्त दीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। जितना मेडिटेशन कर सकें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना अपने ऊपर काम कर सके, अपने बोलने पे काम कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर सके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पर्सन शो नहीं करते हैं, बट ये आज भी आपको प्यार करते हैं। एज इन वो फीलिंग्स जो इनके लिए, इनके माइंड में, इनके दिल में, पहले इनके मन में आपके लिए थी, वो आज भी हैं। बट बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही, मतलब इन्होंने ही शायद हो सकता है ब्रेकअप किया और ये चले गए। तो अब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोई इनको वजह नहीं दिख रही है। वजह एजन की कोई मौका नहीं मिल रहा है और कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से, ठीक है, कि करूँ एक्सप्रेस में। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि पुरानी चीज़ें ये बहुत याद करते हैं, पुरानी बातें भी याद करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी वो जो जेस्ट थी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो जो ज़ील थी, आपने बहुत किया इनके लिए, इन्होंने भी बहुत किया आपके लिए। वो सरप्राइजेस, वो स्पेशल फीलिंग देना, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली फीलिंग जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ आती थी, वो इनको कभी भी किसी के साथ नहीं आई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्यूटी को देखना है, रिश्ते की खूबसूरती को, वर्ल्ड में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, आपके आसपास जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, आपको भगवान ने कितना ब्लेस किया है, उन सब चीज़ों को लेकर आपको ग्रैटिट्यूड देना है। क्योंकि आपको भी बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप अपने आसपास देखिए, शायद बहुत कुछ है। तो वो एक छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, जो भी कुछ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए भी आपको लगता है कि हाँ
ये मेरी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, खूबसूरत सी एक एहसास मुझे देती है। उसके लिए आपने ग्रेटफुल होना है, और जितना ही आप होगे उतना ही मल्टीप्लाई होती जाएंगी आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती जाएगी और आपको सक्सेस मिलती जाएगी। और यही आपको बोला जा रहा है कि ब्यूटी को देखना है। अगर ये सब हुआ है, इसमें भी कुछ बहुत खूबसूरत हुआ है आपके लिए, और भगवान आगे भी आपको, आपकी लाइफ को फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, अबंडेंस, लग्जरी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में भर देंगे। वही मुझे दिख रहा है। और फिर से इस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, मुझे ऐसा मैसेज भी आ रहा है। रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का। एंड बर्ड्स को हो सके आपने फीड करना है, क्रो को फीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मीठे बिस्किट्स आप दे सकते हैं, या फिर बाजरा अगर आप दे सकें। एक बाउल बना लें मिट्टी का, उसमें डाल के आप रख दें अपनी बालकनी से थोड़ा सा बाहर करके, घर के अंदर नहीं, बाहर। ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड अपनी विशेस मांग सकते हैं जब आप फीड कर रहे हों। साथ में धोखा यहाँ पे हुआ है रिलेशनशिप के अंदर, तो देखिए आपको किसी भी चीज़ को लेकर सोचना नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए कुछ अच्छे के लिए होती हैं, तो यहाँ पे अपने स्ट्रेस लेवल्स को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भगवान की बात है, बट इतना समझ लीजिए कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, कन्फ्यूजन को अपने माइंड से बाहर निकालना है, और पीछे मुड़ के बार बार ना देखें, आगे बढ़ें, क्योंकि पीछे देखेंगे तो आगे गिर जाएंगे। ठीक है, आगे ही बढ़ना है। जो आपके लिए है वो ज़रूर आपके पास आएगा। यहाँ पे ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, ये बात भी जो है दिख गई है हमको। और प्यार भी है इस पर्सन के मन में, वो फीलिंग्स आज भी वैसे ही बरकरार हैं, बट जो कुछ बुरा हुआ था उसको हील होने में वक्त लग रहा है। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे, हो सकता है जब भी आपसे बात करें तब भी कुछ पुरानी बातों का जिक्र हो या कुछ लड़ाई झगड़ा हो, बट पुरानी बातों का आप जिक्र नहीं उठाएं तो अच्छा है, आगे बढ़ने में बिलीव करना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिकॉर्न्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या बताना चाह रहे हैं यूनिकॉर्न्स। आप अपना कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। सर्विस, सर्विस का कार्ड है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी रूप में आप किसी की हेल्प कर सकें, किसी को अपनी सर्विस दे सकें, किसी की भी मदद कर सके, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, इमोशनली, किसी भी रूप में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा और वो ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे सर्विस का मैसेज आया है। देखें किसको आपकी ज़रूरत है। 28th आपके लिए लकी हो सकती है। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या आपका हो सकता है, या अब से 28 डेज़ में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। 28th यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। देखें आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर रही है। नंबर 1, 10th, 19th एंड 28th ऑफ एनी मंथ आपके लिए लकी हो सकता है। ओके गाइज, अब हम जो है आपके लिए एंजल से भी पूछेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, ब्लैक ऑब्सीडियन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे हो आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर। आपने अपनी जो माइंड है ना उसको फोकस रखना है। आपने एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना है। ब्लैक ऑब्सीडियन आपके लिए लकी क्रिस्टल है, यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन की भी जैसे आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आप ये अफर्म कर सकते हो, आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। हो सकता है कभी कभी आप किसी की बात बहुत ध्यान से नहीं सुनते हो, कुछ मैसेजेस को इग्नोर कर देते हो, इसलिए लाइफ में वही सर्कल में आप फंसे हुए हो, जो पास्ट में हुआ वही बार बार दोहराता रहता है। तो फोकस को बनाने के लिए कहा जा रहा है। एंजल ऑफ फोकस का यहाँ पे मैसेज है। फोकस्ड रहिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और तभी मेडिटेशन का भी मैसेज आया, मेडिटेशन भी आपका फोकस बढ़ाती है। तो यहाँ पे ये आपके लिए लकी जो है क्रिस्टल है। अगर आप चाहते हैं मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ऑथेंटिक क्रिस्टल्स जो है देती हूँ, और चार्ज कर एनर्जाइज कर आपके नाम से आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो सकती है।
ठीक है गाइस, अगर आप लेना चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ये इस तरीके से आपको ब्रेसलेट की फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर आप रॉ लेना चाहते हैं तो आपको रॉ भी मिल सकता है, जैसे इस तरीके से आप इसके साथ कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों को इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, सभी चीज़ों के लिए ब्रेसलेट्स आते हैं और यूज़ कर कर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है लाइफ में। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे अपना प्यार दीजिएगा इस रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल। बाय।